हेलो कम्युनिटी, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक वायरलेस कैमरे को हम कनेक्ट करते हैं मोबाइल में और फिर उसके बाद उसको हम कैसे एनवीआर में जोड़ते हैं। इसमें 2-3 स्टेप हैं। पहले तो हम कैमरे को अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद उसको पावर देने के बाद सिंपली हम वाईफाई से इसको उसके यूज़र नेम और पासवर्ड से कनेक्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम आपको वो भी बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कैमरे को कैसे फिर बाद में एनवीआर में कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैमरे को अनबॉक्स करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अडाप्टर आपको पावर से कनेक्ट करना है। पावर से कनेक्ट करने के बाद कैमरे में जब लाइट आ जाती है तो सबसे पहले उसमें वो खुद से वॉइस ओवर में आपको बता देगा कि ये कैमरा अब स्टार्टिंग पोजीशन में अब एपी कनेक्शन मोड में वो आ चुका है। जैसे ही वो एपी कनेक्शन मोड में आ जाए वैसे ही आप उसकी एप्लीकेशन खोलिए और उस एप्लीकेशन को खोलने के बाद ही वो फ़ौरन आपको दिखा देगा कि न्यू डिवाइस ऐड करने के 3 ऑप्शन हैं। सबसे इजी और सबसे आसान तरीका यही है कि कैमरे का बारकोड आप अपनी एप्लीकेशन से स्कैन करिए और स्कैन करते ही आपको सबसे पहले वो दिखा देगा नेक्स्ट स्टेप में कि आपके सबसे नियरेस्ट और आपका पास सबसे इंटरनेट नेटवर्क वायरलेस नेटवर्क कौन सा है। आप उसको सेलेक्ट करिए। उसमें सिंपली आप अपने राउटर का वायरलेस का पासवर्ड डालिए और वायरलेस के पासवर्ड डालते ही आप करेंगे तो विदिन 30 सेकेंड्स वो आपका प्रॉम्प्ट वॉइस के साथ आपको बता देगा कि आपका कनेक्शन हो गया है। ये कनेक्शन होने के बाद ही फ़ौरन सबसे पहले उसमें अगर आपको एनवीआर में ऐड करना है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि उस कैमरे को एक नाम दे दीजिए और नाम के साथ साथ उसका पासवर्ड आप चेंज कर दीजिए। जो कि एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहता है, हो सकता है वो आपको याद ना रहे और वो कैमरे के बैक साइड लिखा होता है, तो नेक्स्ट टाइम वो पासवर्ड देखने के लिए आपको उस कैमरे का पासवर्ड जो कि प्रॉब्लम होगी इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे अच्छा ये है कि आप उसका पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। पासवर्ड चेंज करने के बाद जैसे ही वो कैमरा आप कॉन्फ़िगर करेंगे वो आपको दिखा देगा और उसमें आपकी एक आईपी आ जाएगी। वो आईपी को आप जब एनवीआर में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ही आपका पास कोई भी एनवीआर है, चाहे वो सीपी प्लस का एनवीआर है या हिकविजन का है या धव्वा का है, किसी भी ब्रांड का है, तो उसके सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उसकी आईपी को स्टैटिक कर दें, जो कि डिफ़ॉल्ट एक डीएचसीपी मोड में होती है। कि डीएचसीपी मोड का मतलब है कि जैसे ही वायरलेस नेटवर्क फ्लक्चुएट होगा या लाइट जाएगी वो दोबारा रिबूट होगा तो वो उसकी आईपी को चेंज कर देगा। एनवीआर में आईपी चेंज होने का मतलब ये है कि आपका कैमरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये है कि आप उसकी आईपी को स्टैटिक मोड में कर दीजिए, जो कि सिंपली पासवर्ड के ज़रिए आसानी से हो सकता है। उसके बाद जैसे ही वो आपका स्टैटिक मोड में आ जाएगा उसके बाद उस आईपी को आप एनवीआर में जोड़ के आप अपना कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको मैं आगे दिखाता हूँ। अब आगे देखिए। ओके, थैंक यू।